औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदियन फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 पर आज बात होना है। जैसा कि हमारे साथ रोज़ की तरह आज मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और इस माह मुबारक रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी खिदमत में। आप तमाम हज़रात को भी जो है बहुत बहुत मुबारक हो इस माह रमज़ान की मुबारकबादी आपके सामने। अल्लाह जो है इस महीने में जो है सबके पर रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरत जो है अता करें। जैसा कि आगा पिछले एपिसोड में हमारे आयत नंबर 11 मुकम्मल हो गई थी, कुछ रह गई थी तफसीर में जहाँ तक बातें, लेकिन हद तक की मुकम्मल हो गई थी। मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करें आज और जो कुछ नुकात रह गए थे वो भी बयान कर दें, उसके बाद फिर हम सवाल का सिलसिला शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नतवक्कलु अलैहि व नसल्ली व नुसल्लिमु अलन नबिय्यिर रहमा सय्यदना व सय्यिदुल आलमीन व मौलाना व मौलाल कौनैन अल अब्दुल मुक़य्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू जो आपके सामने हो रही है सूरह मुल्क की आयतों की तफ़सीर के सिलसिले में, और जो गुफ्तगू बारहा की जा रही है कि जहन्नम में जब फ़रिश्ते पूछेंगे, जहन्नम के दरोगा पूछेंगे कि आखिर कोई नज़ीर नहीं आया था, कोई हादी नहीं आया था, तो वो जवाब में कहेंगे कि हमारे पास हादी आए थे, डराने वाला आया था, लेकिन हमने झुटलाया, हमने तकज़ीब की, और उसके बाद जो है हमने यहाँ तक कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, और यहाँ तक कहा कि आप जो हैं खुली हुई गुमराही में, अजीम गुमराही में मुब्तला हैं। और फिर फरमाएंगे, लोग कहेंगे जवाब में कि अगर हम सोचते या समझते और उस पर अमल करते तो हम असहाबे सईद में से न होते। फिर उसके बाद जो है आयत में ये बयान किया जा रहा है कि बस वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और इकरार करके ये कहेंगे कि हमने ये किया। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे झुटलाना नामुमकिन है। और यहाँ तक कि जो है आय करीमा जो कुरान ने मुख्तलिफ़ आयतों में जो है इस बात का मुतवज्जे किया है कि वल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अल आखिरति व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबग़ूनहा इवजन उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद। वो लोग जो दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं और मोहब्बत करते हैं, वो और अल्लाह के रास्ते से रोक देते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते पर अगर कोई जा भी रहा है तो उसको जो है गुमराह कर देते हैं, रोक देते हैं और ख़ुद भी रुक जाते हैं। वयबग़ूनहा इवजन, और रास्ता जो है टेढ़े रास्ते पे चलने लगते हैं, है ना। तो ये लोग जो हैं बहुत बड़ी गुमराही में हैं। यानी जो लोग जो हैं दूसरों को गुमराह कह रहे हैं, दर हकीकत वो ख़ुद गुमराह में हैं और बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला हैं। और फिर जो है परवरदिगार सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 27 में बयान कर रहा है,
व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह जो है जालिमों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। जाहिर सी बात है कि जालिमों को गुमराह करने का मतलब क्या है? देखिए, जालिम कहते किसे हैं? जालिम दूसरे के हक को पामाल करे तो जालिम है, अपने हक को पामाल करे तो जालिम है। जुल्म करने वालों को अल्लाह जो है गुमराह कर देता है। गुमराह माने क्या होता है? गुमराह माने ये होता है कि अल्लाह जो है उनको वहीं पर रोक देता है और उसको छोड़ देता है उन्हीं के हाल पर। जब उनके हाल पर छोड़ देता है और अल्लाह तवज्जो नहीं करता तो ये बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला रहते हैं। याद रखिए, दुआ कीजिए, माह मुबारक रमज़ान है जिसमें शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया गया है और जन्नत के दरवाजे जो है खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। तो नबी फरमा रहे हैं कि दुआ करो कि तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद ना हो, जहन्नम के दरवाजे खोले ना जाएं, शैतान को तुम्हारे लिए जो है आज़ाद ना किया जाए, ये दुआ करो। तो खुली हुई गुमराही में वही लोग हैं जो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हैं आखिरत की ज़िंदगी पर। इसी बात को अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि रवायत में है कि, तवज्जो कीजिएगा, रवायत में है कि कुछ लोग जो है नबी के सामने किसी मुसलमान की तारीफ़ की, किसी शख्स की तारीफ़ कर दी नबी के सामने। तो रसूल ने फरमाया कि कैफ़ा अक़्लुर रजुल, उस आदमी की अक्ल क्या है, उसकी अक्ल कैसी है। जब तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा इंसान है और ये करता है, वो करता है, वो करता है, कहा उसकी अक्ल कैसी है। नबी ने कहा उसकी अक्ल कैसी है। तो अर्ज़ किया उन्होंने कि ऐ रसूल खुदा, हम उसकी तलाश और कोशिश से इबादत और मुख्तलिफ काम के बारे में सवाल करते हैं और आप उसकी अक्ल के बारे में पूछ रहे हैं। यानी क्या मतलब? यानी हम जो है उससे पूछते हैं, भैया नमाज पढ़ी तुमने, नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा नहीं रखा, इबादत के बारे में पूछते हैं, मुख्तलिफ काम के बारे में पूछते हैं, किसी की मदद की या नहीं की, वो मदद करता है तो इसलिए हम तारीफ़ कर रहे हैं। आप जो है उसकी अक्ल के बारे में पूछ रहे हैं। तो फरमाया इन्नल अहमका युसीबो युहमिकुही यानी इन्नल अहमका युसीबो। याद रखिए कि ये जो कहते कि नबी ने फरमाया कि अक्ल का सही इस्तेमाल की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं नबी, अल्लाह के नबी जो है मुतवज्जे कर रहे हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं? अक्ल की तरफ, कि अक्ल कैसी होनी चाहिए। तो नबी फरमा रहे हैं इन्नल अहमका युसीबो बिहुम्किही अअज़मु मिन फुजूरिल फाजिर व इन्नमा यर्तफ़िउल इबादु गदन फिद दरजात। आप नबी की बात को ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए। व यनालून ज़ुल्फ़ा मिन रब्बिहिम अला क़द्रि उक़ूलिहिम। नबी फरमा रहे हैं कि जो मुसीबत अहमक की हिमाकत से हासिल होती है वो फाजिरीन के फुजूर और गुनहगारों के गुनाह से बदतर है। यानी अक्ल का सही इस्तेमाल अगर इंसान नहीं कर रहा है, अहमक है, बेवकूफ़ है, तो उसकी अक्ल जो है, जो हिमाकत की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं कर रहा है अक्ल को, तो नबी फरमा रहे हैं कि जो मुसीबत आ जाती है अहमक की हिमाकत से, जो मुसीबत हासिल होती है वो फाजरीन के फुजूर, फिस्क फुजूर करने वाले के जो नताइज होते हैं, जो फिस्क फुजूर होता है, और गुनाहगारों के गुनाहों से बदतर है वो। खुदावंद मुताल कल क़यामत के दिन बंदों के मकाम को अक्ल और खिरत की मिक़दार की बुनियाद पर दर्जे देगा। यानी अल्लाह जो है जो दर्जात अता करेगा, आपने जो है सुना होगा कि मुख्तलिफ दर्जात हैं उसके, जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं जहन्नम के। तो जो जैसे होते हैं आला दर्जे पर जो है उनको जगह मिलेगी, तो उनके दर्जात जो है बहरहाल उसी लिहाज से अता किए जाएंगे और इसी बुनियाद पर कुर्ब खुदा उनको हासिल होगी। जैसे जैसे खुदा की कुर्बत हासिल होती रहेगी वैसे वैसे उसको नेमतों में इजाफा
किया जाता रहेगा। सूरह यानी वाक़या, जो बहरहाल जो है ज़ा वाक़अतिल वाक़या सूरा पढ़िए, और सूरह की बड़ी अहमियत है कि मगरिब के बाद जो है, मगरिबैन के बाद अगर आप सूरह वाक़या पढ़ते रहेंगे तो रोज़े में कमी नहीं होगी। उसमें जो है असहाबे यमीन का इस्तेमाल यानी तस्करा है, असहाबे शिमाल का तस्करा है। तो इसको गौर से देखें कि असहाबे यमीन कौन है, असहाबे शिमाल कौन है, और अल्लाह वाले जो हैं इससे बढ़कर जो है मर्तबा हासिल करने वाले अफराद जैसे अम्बिया हैं, जैसे औलिया हैं, जैसे आइम्मे ताहरीन हैं, इनको बहरहाल जो कहते हैं मर्तबा हासिल होता है, दर्जा जो है उसी तरह बढ़ते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस आय करीमा में अगर आप गौर करेंगे तो हमें अक्ल की तरफ जो है गौर किया जा रहा है। जो पिछली आयत में इन लोगों ने कहा था कि हम अगर अक्ल का इस्तेमाल कर लेते, हम इनकी बात सुन लेते तो हम असहाबे सईर में से ना होते, जहन्नम में ना झोंके जाते। तो अहमक जो होता है अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए कहा गया कि याद रखिए, अक्लमंद इंसान वो होता है जो दिल की गहराइयों से जवाब देता है, और जो बेवकूफ होता है वो जो है जबान से फौरन जवाब देता है। इसीलिए कहा गया कि कल्लमुन्नासा अला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू करो उनके अक्लों के मिक़दार पर। जैसी अक्ल है उसको परखो पहले, उसके बाद उसके बारे में गुफ्तगू करो, उनके बारे में मिक़दार में गुफ्तगू करो। बजाय से बात है कि जैसे आवाम होती है वैसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत होती है। और याद रखिए, अक्ल का परखना और अक्लमंद की निशानी यही है कि वो पहले सोचता है, फ़क्र तुम मंतिक, पहले सोचता है फिर गुफ्तगू करता है। मौला कह रहे फ़क्र, सोचो पहले, फंतिक फिर गुफ्तगू करो। तो जब फ़क्र यानी फिक्र करने के बारे में कहा गया है, फंतिक और फिर उसके बाद गुफ्तगू करो। यह नहीं कि बेवकूफ़ इंसान, अहमक इंसान जो होता है वो पहले बोलता है फिर सोचता है मैं क्या बोल दिया मैंने। इसलिए ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए, ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अक्लमंद इंसान पहले सोचता है दिल की गहराइयों से, फिर गुफ्तगू करता है, नताइज को देखता है, उसके बाद जो है बातों को आगे बढ़ाता है। क्या अभी तो गुफ्तगू जो चल रही है तफसीर कुरान है, इसमें तफसीर करने में एक एक आयत के लिए जो है बहुत वक्त चाहिए, लेकिन फ़िलहाल 11वीं आयत जो है मुकम्मल हो गई है। तो अब 12वीं आयत तो आपके सामने सिर्फ पढ़ के तर्जुमा कर दो, तो उसका तफसीर आगे इंशाअल्लाह आपके सामने अगले दर्स में की जाएगी। 12वीं आयत ये है कि इन्नल लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक वो लोग, इन्नल लज़ीना यख़शौना, बेशक वो लोग जो डरते हैं, खशियत पैदा करते हैं, रब्बहुम अपने परवरदिगार से, बिलग़ैब गायबाना तौर पर। जाहिर से बात है अल्लाह को तो कोई देख नहीं रहा ना, तो गायबाना तौर पर हुआ ना। तो मेन चीज़ है ईमान बिलग़ैब, खशियत परवरदिगार बिलग़ैब होना चाहिए। लहुम मग़फ़िरतुन, उन अफराद के लिए मग़फ़िरत है, यानी अल्लाह माफ़ कर देगा, व अज्रुन कबीर, और बहुत बड़ा अज्र अता करेगा। ये कुरान की यानी सूरह मुल्क की आयत नंबर 12वीं है, जिसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया। खशियत है क्या चीज़? एक जुमला आपके सामने बयान कर दो, उसका बकिया होती रहेगी बात। खशियत क्या है? खशियत जो है वो खौफ है जो दिल की गहराइयों में उतर जाए और उसका मुजाहरा आमाल और किरदार और सीरतों के जरिए हो जाए। बेमारफती यानी जिसके अंदर मार्फत नहीं पैदा होता, बेमारफती का खौफ खशियत इलाही कहे जाने के काबिल नहीं है। यानी हमें जो खशियत हमारे अंदर पैदा होगी वो मार्फत के साथ, शनाख्त के साथ होगी। बहरहाल बक़िया गुफ्तगू आपके सामने अगले एपिसोड में जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। यही पे जो है हमें वक्त दीजिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने समाअत फरमाई सूरह मुल्क की 11वीं और 12वीं आयत कुछ हद तक के आगा ने जिस पर जो है तफसीर बयान की है, इंशाअल्लाह हम सब इस पर गौर व फिक्र करें और इससे जो कुछ हम हासिल कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर करें। आइए सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। आगा सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जैसा कि अभी आपने बयान किया
सूरह मुल्क की 11वीं आयत की तफसीर में हम चाहेंगे कि एक बार उसमें जो आपने ये बयान किया कि लोगों को किस तरीक़े से इस चीज़ की हिदायत मिलेगी, कहाँ से मिलना चाहिए और वो ज़रिया कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परवरदिगार जो है, परवरदिगार ने हुज्जत तमाम की है। अच्छा। मसला ये है कि कोई इंसान अल्लाह पर एतराज़ नहीं कर सकता, किसी बात पर एतराज़ नहीं कर सकता। हर तरीके से अल्लाह ने नेमतों से भी नवाजा और बाकायदा जो है कि हुज्जत तमाम की। जनाब आदम से लेकर जनाब ख़ातम तक अम्बिया के ज़रिए। देखिए, हिदायत जो है दो तरह की होती है, जो आमतौर पे जो है हम लोग यानी उसमें पढ़ते हैं इल्म कलाम में। हिदायत दो तरीके से है, एक हिदायत तकवीनी है, एक हिदायत तशरीई है। तशरीई कहते हैं शरीयत के मुताबिक जो कानून है, कानून इलाहिया है, उसके लिहाज से जो है हिदायत हमको मिलती है। एक हिदायत तकवीनी है। तकवीनी कहते हैं नेचुरलिटी, फितरत, जो सब उसको हासिल करते हैं। आप देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो हैं रात के सन्नाटे में जो है समंदर में, दरियाओं में पानी के जहाज चलाते थे, तो वो किस तरफ देखते थे? वो सितारों को देखते थे। जी। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, अगरचे जो है वो बोल नहीं रहा है, लेकिन लोग उसी सितारे को देखते हुए जो है अपने रास्ते तय करते थे। यानी सितारों ने रास्ता दिया, रास्ता दिखाया, ये हिदायत है। ये भी एक रास्ता दिखाने का जरिया अल्लाह ने बना रखा कि हाँ, इस तरीके से सूरज है। अब आप ऐसी जगह पहुंचे जहां पे जो है आप समझ में नहीं आ रहा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। आपके दिमाग में यह है कि पश्चिम की तरफ जो है सूरज डूबता है, ठीक है ना, और पूरब से निकलता है। आप जो एक मतलब खड़े होंगे और खड़े होने के बाद अपने साये को देखेंगे, और साये को देखने के बाद जो है अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये साया जो है कहते इधर जा रहा है, तो ये जो कहते कि पश्चिम है, ये पूरब है। तो यानी सूरज भी जो है हमें रास्ता दिखा रहा है, हिदायत का रास्ता दिखा रहा है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़े हम हवाएँ हैं, बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास जो है फितरी चीज़ें हैं जो हमें रास्ता दिखाने के लिए आमादा है। सर, ये यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि हिदायत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। हाँ, कुछ सही रास्ते भी हैं, कुछ गलत भी हैं। हाँ, ये मसला है ना कि इंसान सही रास्ते को अपनाता है ना, जी, अपनाना चाहिए उसको। अब मेरे साथ में नेचुरलिटी की बात चल रही थी अभी, उसमें एक बात और कहते हैं आपसे, कभी कभी जो है इंसान अपने कुत्ते को, जानवर को जो है कहते हैं ऐसी तालीम देता है कि वो रास्ता सबको दिखाता रहता है। पहले ज़माने में क्या था कि कबूतर होते थे, वो ख़त जो है एक दूसरा पहुँचाते थे। पहले ज़माने में क्या होता था, ऐसा थोड़ी ना था कि खत वहाँ पे कबूतर जो है किसी खत लेके गया, उसको पता है कि किसको देना है, कहाँ पहुँचाना है। ये तो नेचुरलिटी की बात हो गई, फितरत की बात हो गई। अब आइए हिदायत तशरीई। तशरीई मतलब होता है शरीयत और कहते हैं कि कानून इलाहिया के तहत। तो उसमें दो तरीके से हैं, एक जो है अल्लाह ने किताब के ज़रिए किया है और एक जो है अफराद के ज़रिए किया है। तो किताब के ज़रिए किया है तो आप देखिए आसमानी किताबें 4 हैं और फिर कुछ सहीफ़े हैं जो जनाब इब्राहिम को सहीफ़े मिले थे और जनाब मूसा को मिले थे, है ना, जैसे कुरान तज़किरा है। बहरहाल फ़िलहाल जो है 4 हमारे पास आसमानी किताबें थीं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। और कुरान जो है सब पर जो है कहते हैं फ़ौक़ियत हासिल उसको, ये किताबी शक्ल में होगी। अब आइए कहते हैं कि जो है अफराद के ज़रिए, तो अफराद के ज़रिए है कि नबियों के ज़रिए, आपके रसूलों के ज़रिए और इमामों के ज़रिए जो है हमको हिदायत का रास्ता मिला। और आज जो है हमें हिदायत जो मिलेगी वो उलमा के ज़रिए मिलेगी। उलमा में जो है बहरहाल वो कुछ कुरान के मसाइल को जानते हैं, यानी दीन के मसाइल को जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा है, जैसे आगे सिस्तानी हैं, आगे खामनी, ये सब जो है बहरहाल यानी इल्म में पुख्ता हैं, तो वो बहरहाल मरजा हैं इस वक्त। लेकिन उलमा जो है जितने भी हैं वो थोड़ा थोड़ा इल्म बहरहाल रखते हैं। तो इसीलिए जो है कहा गया कि तुम जो है यानी उलमा की तरफ जो है रुजू करो ताकि तुम्हारा मसला हल हो सके। ये इमाम ज़माना ने बाकायदा मुतवज्जे किया है। तो ये हिदायत के जो है मुख्तलिफ पहलू हैं, इन सबको हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर इन पर अमल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना, तब कहीं जाके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने और मुसलसल वक्त दे रहे हैं। हम तमाम हुसैनी चैनल नाजरीन की तरफ से भी शुक्रगुजार हैं आपके, और पूरे हुसैनी चैनल की तरफ से भी शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से आप तफसीर बयान कर रहे हैं, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बच्चे ख़ासकर इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, नौजवान भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की इस प्रोग्राम के?
देखिए मसला क्या है, आज की बात में जो हमारे सामने जो चंद बातें नज़र आई हैं कि देखिए दुनिया में बर्दाश्त कर लेना आसान होगा बनिस्बत जो है कब्र और यानी आखिरत में जो है अजाब में मुब्तला होने के मुकाबले में। यहाँ पे थोड़ी जहमत, इसीलिए मौला ने फरमाया है कि मिरारुद्दुनिया हलावतुल आखिरा, तो हलावतुद्दुनिया मिरारुल आखिरा। मौला ने फरमाया कि दुनिया की मिठास आखिरत के कड़वाहट का सबब बने और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास का सबब बनेगी। याद रखिए, दुनिया में इंसान थोड़ी कड़वाहट पैदा कर ले, थोड़ा सा कहते हैं कि इंसान बर्दाश्त कर ले ताकि आखिरत में जो है उसको यानी बेहतरीन जो है मर्तबा अता हो सके। लेकिन दुनिया में अगर इससे मिठास की तरफ इंसान भागेगा, वाहवाही की तरफ भागेगा और अच्छे घर, अच्छे कहते हैं कि तमाम मरातिब को तय करने की कोशिश करेगा, तो याद रखें कि दुनियादारी में पड़ जाएगा। तो वही मसला है कि दुनिया यानी मज़रतुल आखिरा की बुनियाद पर अगर है तो सही दुनिया है, लेकिन अगर दुनिया आखिरत को भुला दे तो मज़मूम है, उसकी मजम्मत की है मौला ने। और यहाँ तक कहा कि तल्लक़ तो दुनिया तलासा, मौला ने फरमाया कि मैंने दुनिया को 3 मरतबा तलाक दी है। तो ऐसी दुनिया को मौला जैसी दुनिया को मौला ने तलाक दी है वैसी दुनिया नहीं अपनाना है। मौला ने जिस दुनिया को अपनाया है उस दुनिया को हमें अपनाना है, जैसे मौला ने हमें बताया। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो हमारे साथ इस वक्त हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफसीर कुरान में सूरे मुल्क की आयत नंबर 12 पर और 11 के हवाले से आपने तफसीर बयान की है, जिससे आप मुस्तफ़ीद हुए हैं। इंशाअल्लाह कल हाज़िर होता हूँ इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। कल इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 12 में जो तफसीर रह गई है उसको मुकम्मल करेंगे, फिर आगे से सवाल करेंगे। और अब इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान को दिए इजाज़त कि फिर हाज़िर होता हूँ। ऐ रब्बे करीम, तेरी बारगाह में ये दुआ है कि जो भी मुसीबत में लोग इस वक्त हैं, जिस तरीक़े के वबा के हालात हैं, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं है, उन सब की मुश्किलात को दूर कर, पालने वाले उन सब की मुश्किलात को दूर कर, उन सब को शिफायाब कर दे। बेहक़्क़े ताहा व यासीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।